इस ईश्वर प्रभु परमात्मा का यशोगान श्रवण कर रहे थे। सभी महात्माओं ने निरंतर निरंतर इसी बात की ओर प्रेरणा दी जाती है कि हम सबका ध्यान, हम सबका मन की अवस्था, हम सबका नाता इस ईश्वर, इस निराकार प्रभु परमात्मा के साथ दृढ़ होता चला जाए, पक्का होता चला जाए। और साथ ही साथ ये भी याद रहे कि जो महात्मा कह रहे हैं हमारा कितना पक्का हुआ है नाता, हमारा विश्वास कितना पक्का हुआ है, और ये सारी अवस्थाएं जो बननी है वो इस सत्संग में आकर के ही अवस्था बनी। इसलिए इस शब्द में भी आया है कि साध की संगत करने से ही मन निर्मल हो पाएगा। मन निर्मल केवल और केवल आप संतों को, निर्मल मतलब जिसमें अवगुण रूपी मैल ना हो, जो अवगुणों से भरा ना हो, जिसमें बुरे भाव ना हो, निर्मल। कैसे बनेंगे? और फिर क्या होगा? प्रमाण क्या है जी कि निर्मल हुई है मन की अवस्था? कहते हैं अगर निर्मल हो गई ना तो सहज अवस्था में रहेगा और कभी सुख दुख से ऊपर भी ऊंची अवस्था। तो फिर हम क्या कर रहे होते हैं? क्या हम सहज हुए नहीं क्या? महात्मा उदाहरण देते हैं, कहते हैं एक बार किसी घर में गए, डोर नॉक किया, बेल बजाई, बड़ा टाइम लगा दिया। अंदर से जो सज्जन आने थे बड़ा समय लगा दिया। मन में क्या हो गया? मन में ये हो गया अच्छा व्यक्ति नहीं, इतना टाइम लगा रहे, मैं कब से बेल बजा रहा हूं, तुरंत आ जाना चाहिए था। मैंने बेल बजाई तो कितना वेट करवाया, अच्छा आदमी नहीं। जैसे ही वो व्यक्ति आया, दरवाजा खोला, मुस्कुराते हाथ जोड़े, नमस्कार, एक्चुअली ना मैं ठीक से कपड़े नहीं पहने थे, अब आपके पास आ रहा हूँ तो जल्दी से कपड़े चेंज किए, अब आपके सामने ताकि खड़ा होगा। अच्छा तो मेरे सामने आने के लिए कपड़े चेंज किए, अच्छा मैं गलत सोच रहा। जब पानी लाने के लिए कहा गया, पानी पियोगे जी? हाँ जी हाँ जी, पानी पिएंगे। पानी लेने चले गए, बड़ा समय लगा दिया। फिर मन की अवस्था, नहीं इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए, इतना समय ठीक नहीं था। वो थोड़ी देर मुझे लगा था कि शायद अच्छा आदमी है, लेकिन अभी लग रहा है नहीं इतना अच्छा आदमी। बाद में पानी लाया गिलास में, अच्छे से ट्रे में। माफी चाहूंगा जी थोड़ा देर हो गई, क्योंकि घर में ना मिनरल वाटर नहीं था। रात में सोचा आपको नल का पानी क्यों पिलाना, तो मैं बिस्लरी ले आया, थोड़ा इसलिए समय लग गया, इसलिए माफी चाहूंगा। अच्छा आदमी है, मुझे डायरेक्ट नल का पानी नहीं पिला रहा है, मिनरल वाटर ला रहा है। अब चाय की बात आई, मैं आपके लिए चाय भी लाता, हाँ चाय पी। फिर देर हो गई, चाय के लिए फिर देर हो गई, फिर मन की अवस्था चेंज हो गई, ठीक नहीं है आदमी। थोड़ी सी देर क्या हो गई, ठीक नहीं है आदमी, अच्छा आदमी नहीं है, हर काम में लेट कर रहा है, हर काम में देरी कर रहा है। थोड़ी देर बाद मतलब मन में फिर से बुरे प्रभाव, बुरे भाव आने शुरू हो गए। पता नहीं कैसा आदमी है ये, लेकिन जब वो चाय लेकर के आया, बहुत सारा
सामान खाने का भी ले आया। एक्चुअली ना खाली चाय आपको क्या पिलाते, सोचा कुछ बना ले, तो पुराना भी नहीं खिलाना था, इसलिए कुछ ताजा ही बना के ले आए, तो आपके फिर मन की अवस्था बदली होगी। कुछ भी तो आदमी तो अच्छा, लेकिन चल क्या रहा है? अगर थोड़ी सी कोई चूक हो गई, तुरंत हमारा, हम कहते हैं ना, मन की अवस्था चेंज हो जाए। कारण जज बन जाते, जजमेंट चलते, एटीट्यूड, ये अच्छा है, ये बुरा है, किस लिए अच्छा है, किस लिए बुरा है, नहीं पता, नहीं पता। लेकिन हम तुरंत, हम खुद ही वकील बन जाते हैं, खुद ही जज बन जाते हैं, खुद ही फैसला दे देते हैं। इस निरंकार की कृपा से अगर पता चल गया कि नहीं भाई ऐसा नहीं था, वो इसलिए ऐसा था, ओ अरे तो बड़ा, मैं क्या क्या सोच बैठा था इसके लिए, कि बड़ा बुरा आदमी है, क्या क्या सोच बैठा, क्यों सोचा? क्या तब नहीं सहज अवस्था नहीं रख सकते थे क्या? हो सकता है कोई कारण होगा। अरे वैसे तो भाई साहब बड़े समय से रहते थे, आज लेट आ गए, ऐसे ही है। हो सकता है किस कारण से लेट आए हो, कोई कारण होगा। निर्णायक नहीं बनना। सहज अवस्था का तात्पर्य है एक जैसी अवस्था। उसमें बहुत ठहराव है, उसमें समझने की क्षमता, सोचने की क्षमता, भेद करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। परमात्मा, ऐसा देखा गया है इस संसार में, जिन जिन की भी इस सहज अवस्था जिन जिन ने प्राप्त की है, वो भौतिकता में भी बहुत आगे पहुंचे हैं। इसलिए कहीं चेक करें हम अपने आप को, कहीं तुरंत तो नहीं डिसीजन ले लेते, ओ तो बहुत गंदा, अगले दिन उसने कुछ अच्छा काम कर दिया, हो अच्छा, अच्छा भी है, डिसीजन न लेंगे। कैसी है हमारी मन की अवस्था? ये हमारी मन की अवस्था है। थोड़ा सा कुछ हो गया तो बस, थोड़ा सा कुछ किसी ने कह दिया तो बस हो गया, थोड़ा सा किसी ने कुछ कह दिया, मुझे कहा, मुझे, जबकि उसको त्यागने आए थे इस दर पे, तो यहां कुछ और लेप चढ़ा दिए। आए तो थे और क्रिटिकल बन गए, और जीवन को उलझा दिया। आए तो थे जीवन को प्रेममय बनाने, और उलझा के रख दिया। कारण क्या हुआ? कारण एक ही हुआ कि जो ये महात्मा यहां से इतने सुंदर वचन, जो ये इतनी सुंदर व्यवस्था, जो ये इतने सुंदर भाव, वो कभी भाव सहित सुने ही नहीं। बोलने वाले की वाणी को सुनने के लिए भी सेम भाव का होना जरूरी है। नहीं तो यहां से बाहर उठ के जाएंगे, कुछ याद नहीं रहेगा। अरे यार तो बड़ा आनंद आया, पूछो नहीं। आज आप नहीं आए भाई साहब सत्संग में? नहीं, मेरे आज कुछ जरूरत, अरे पूछो मत, आज तो बड़ा कमाल हो गया। क्यों? वहां से हम आए थे, सब बड़े पहुंचे हुए महात्मा है, कहाँ पहुंचे पता नहीं, कहाँ पहुंचे मुझे तो नहीं पता, लेकिन ऐसे बोला जाता है बड़े पहुंचे हुए महात्मा है। आज क्या विचार नहीं, वाह वाह, मतलब आगे से महात्मा बड़ा कुछ विचार अच्छा है। साहब जी तो सही, क्या कहा महात्मा ने? क्या कहा तो याद नहीं है, लेकिन जो कहा वो बहुत अच्छा कहा। क्या कहा याद नहीं है,